एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं। खबर आगरा से है। बड़ी खबर है, जहां चलते टैंकर को रोडवेज बस ने टक्कर मारी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसे में 24 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चलते टैंकर को रोडवेज बस की टक्कर और इस टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत। 24 यात्री घायल हैं और इस घायलों में भी कई ऐसे हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रोडवेज की हालत देखिए, आप पर खच्चे उड़ गए हैं। सामने से जिस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है इस रोडवेज की, चलते टैंकर में इसकी टक्कर हुई है और उसके बाद इस पूरे एक्सीडेंट में 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 24 लोग घायल हैं और घायलों में भी कुछ की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, रोडवेज की जो हालत दिख रही है, समझा जा सकता है कि ये टक्कर कितनी तेज रही होगी। आगरा से ये बड़ी खबर मिल रही है। एक्सप्रेस वे पर चलते टैंकर को रोडवेज की टक्कर और इस टक्कर में 2 लोगों की मौत। एक्सीडेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं आगरा से। रोडवेज बस अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुचल सा गया है, क्योंकि समझा जा सकता है रफ्तार दोनों की ज्यादा रही होगी। ऐसे में डंपर को टक्कर मारी रोडवेज बस ने। इस दरमियान 2 लोगों की मौत की खबर है। 24 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और जानकारी ये आ रही है कि कुछ घायलों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में वो जिंदगी और मौत के बीच हैं। आगरा से ये तस्वीरें आई हैं। टैंकर को रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। इसमें 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हुई। 24 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में भी बताया जा रहा है कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए आप, अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जा चुका है। जैसे ही डंपर को पीछे से टक्कर मारी इस रोडवेज बस ने, आगे बैठे सवारियों की हालत क्या रही होगी आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ मौके पर तो 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 24 जो लोग घायल हैं उनमें कुछ बहुत क्रिटिकल है। ऐसी ही एक्सीडेंट की खबर हाथरस से भी आ रही है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है यहां पर और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे ये कार सवार और मरने वाले सभी एक परिवार के थे। पूरा परिवार एक कार में सवार होकर के खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकला था और हाथरस के पास ये बड़ा हादसा पेश आया। मौके पर 3 लोगों की मौत की खबर है। चौथे शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथरस में ट्रक और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ये चारों एक ही परिवार के थे। खाटू श्याम जी दर्शन की नीयत से घर से निकले थे, लेकिन खबर मिल रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। जिंदगी और मौत के बीच में वो सफर कर रहा है। एक ही परिवार के थे ये सभी। आइए खबरों में आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव की। देखिए, बड़ी खबर यही है कि लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान अभी भी चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान 6 बजे तक शाम तक वोट डाले जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की खबर मिल रही है। भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के बीच मुकाबला है और 6 नवंबर को इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देखिए, ये जो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह से आ रही तस्वीरों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तय वक्त पर शांतिपूर्ण तरीके से गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। और देखा गया कि अमन गिरी ने सबसे पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, घर गए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया, फिर वो वोट करते नजर आए। और उसके बाद इसी वोटिंग बूथ की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अरविंद गिरी जो 5 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा था और विकास अच्छा हुआ है गोला में। इसीलिए उनके भीतर उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर के अपने मताधिकार के इस्तेमाल का। तो वहीं अब बात करें, अपना वोट विनय तिवारी ने भी डाला है और उन्होंने भी पूजा पाठ की है। गोकर्णनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर, जहां पर उन्होंने पूजा करने के बाद इसके अलावा एक और तस्वीर आई जहां पर बुजुर्गों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल तड़के सुबह किया। और वोटिंग के दौरान प्रशासन भी अलर्ट है, डीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं।
कप्तान साहब सुबह से भ्रमणशील हैं। हमारा मॉक पोल जो है 5:30 बजे स्टार्ट हो गया था। कुल 441 बूथ हैं और 7 बजे रियल पोल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कहीं से भी हमें कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई है और लोगों से आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। तो देखिए, उपचुनाव चल रहा है, मत डाले जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से ऐसी तस्वीर आ रही है जो इस बात की तस्दीक करती है कि लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अग्रसर भी हैं, बूथ तक पहुंच रहे हैं। अभी कैसी कंडीशन है, तस्वीरों के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौके पर मौजूद हैं और वो किस बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर कैसे तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वोटिंग को लेकर के, विवेक बताएंगे। जी विवेक। स्नेहलता, मैं इस समय पब्लिक इंटर कॉलेज में हूँ, गोला गोकर्णनाथ। यहाँ पर वोटिंग चल रही है और वोट करने के लिए लोगों की भीड़ आप सामने देख रहे हैं। लगातार लाइनें लगी हुई हैं और ये बड़ा पोलिंग सेंटर है, यानी बहुत सारे बूथ यहाँ पर बने, जो मतदान केंद्र में बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पर पोलिंग हो रही है और लगातार पोलिंग हो रही है। लाइन भी लगी हुई है। हमारे साथ वोट डालकर आई हुई कुछ महिलाएँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। देखिए, यंगस्टर हैं। क्या नाम है आपका? संध्या दीक्षित। संध्या, वोट कास्ट किया आपने, किस मुद्दे पर किया है? क्या लगता है आपको कि आज की पॉलिटिक्स, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो पॉलिटिक्स को लेकर क्या विचार है? मेरा मतलब, मैं यहाँ पे मैंने जो वोट किया है वो तो मैंने लोकल जो यहाँ पे है डेवलपमेंट के लिए किया है। हाँ, लोकल इश्यूज़ को लेके किया है और यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे बाहर जाते हैं। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैंने ये चीज़ देखी है, जो बच्चे वहाँ पे आते हैं ज़्यादातर उनके गार्जियन जो हैं वो बड़ी सिटीज़ को जाते हैं, तो इसलिए वो कभी उनके साथ चले जाते हैं, तो स्कूल वगैरह उनका। तो अगर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होंगी, रोज़गार होंगे, तो उन्हें भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन बच्चों की पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी। सो ये चीज़ें हैं और यहाँ का थोड़ा और भी। आप टीचर हैं, जागरूक हैं, आपको क्या लगता है लखीमपुर में, खासकर गोला गोकर्णनाथ जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, लोकल इश्यूज़ क्या हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे लोगों को वोट करना चाहिए? आई थिंक डेवलपमेंट तो मेन है। बाकी यहाँ पे थोड़ा स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बाहर जाके पढ़ी हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा अच्छा करना चाहिए। कोई अच्छा यूनिवर्सिटी या फैकल्टी थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए, मतलब टीचर्स थोड़े, क्योंकि आप ये यहाँ के टीचर्स और मतलब जो बाहर जो हमें सुविधाएं मिलती हैं जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, वो अंतर काफ़ी है। वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाएँ तो बेहतर होगा। मुझे एजुकेशन और ये जो लोकल डेवलपमेंट, जो रोज़गार आप वो कर सकते हैं, उसको लेके मैंने वोट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी सड़क, बिजली, पानी। हाँ, बिजली का तो, पानी का तो इतना नहीं, बट हाँ बिजली का मेन इशू है यहाँ पे, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर बिल्कुल, खासकर मेरे साथ जैसे बाहर बड़ी सिटीज जो यहाँ पोस्टेड हैं, वो ये तो जागरूक हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने वोट को कास्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दिन रात वहीं के परिवेश में रह रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए विवेक। वो मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे, उनसे भी समझ में आएगा कि इस सीट पर 5 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है और अब जब विधायक को बदलने का मौका उन्हें मिला है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं। पार्टी का नाम ना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि वोट गोपनीय है। और ऐसे में हमने ये देखा विवेक, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई कि लोग सुबह से ही मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। मौसम अच्छा है, किसी तरीके की कोई दुश्वारी नहीं है। जरा बातचीत कीजिए। देखिए हमारे सहयोगी। देखिए स्नेहलता, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके बारे में इन लोगों से बेहतर कौन बताएगा। ये सब लोग लाइन में लगे हैं। क्या नाम है आपका भैया? विनोद गुप्ता जी। अच्छा, ये बताइए, वोट डाल रहे हैं, क्या मन में है, किस लिए वोट डाल रहे हैं, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए गोला में। विकास में क्या होना चाहिए? जैसे कि गोरगन तीर्थ में कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए, सड़क वगैरह बनना चाहिए। बस सड़क बनी हुई है कि नहीं? बनी हुई है, और बेहतर होनी चाहिए। और बेहतर होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? गोला में जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और भी अच्छा उपचार होना चाहिए, अस्पताल वगैरह। बाकी और तो है विकास। उस दिन मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जी, मेडिकल कॉलेज लखीमपुर में बता रहे हैं जो काम चल रहा है, और वहाँ भी उसका भी फ़ायदा मिलेगा और गोला में भी उपचार के लिए व्यवस्था हो अच्छी। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ कमी है? हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं है। सफाई नहीं। कल अपने आप से नाली निकाले हैं तो वैसे कूड़ा लगा है। और क्या समस्या? और तो सही है। और तो आपको लगता है कुछ और मन में है आपके कुछ? हमारे मन में जो ये बता रहे हैं, हम लोग एक ही जगह वहाँ एक सफाई नहीं है और स्वास्थ्य की बेहतर से व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ, जो है मतलब विकास हो रहा है और साहब विकास होगा बढ़िया।
विकास हो रहा है और विकास होगा। और भी लोग हैं वोट जो यहाँ पर ड्यूटी पे हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। मास्टर साहब हैं, ये आ रहे हैं भाई साहब गमछा डाले हुए। क्या नाम है आपका? राजू कश्यप। राजू कश्यप जी, क्या लग रहा है आपको? वोट डालने आए हैं तो किस मुद्दे पर डालेंगे? अब ये तो भाई मुद्दे पर क्या, अरविंद गिरी के मुद्दे पर डालेंगे हम तो। चलिए, अरविंद गिरी के मुद्दे पर डालेंगे। और महिलाएं खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं, शायद वोट डाल चुकी हैं या वोट डालने वाली हैं। बात करते हैं। जी नमस्कार, वोट डाल दिया आपने? अच्छा, ज़रा दिखा दीजिए नीला निशान जो अपने स्याही लगी होगी। हाँ, किस मुद्दे पर वोट डाला? विकास के मुद्दे पे डालना। हाँ, और क्या विकास हो, हमारे गोला का विकास हो, इसी मुद्दे पे वोट डाला है। महिलाओं का मुद्दा है कुछ इस बार, कुछ चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो। यही है कि हमारे का विकास हो, सब अच्छा रहे, और यही है, और क्या है, बस यही है विकास के बारे में। किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास हर तरह का होना चाहिए। स्कूल का होना चाहिए, हॉस्पिटल का होना चाहिए, स्वच्छता का होना चाहिए, और जो क्या कहते हैं सुविधाएं हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ का विकास होना चाहिए। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। तो देखिए, जागरूक महिलाएं हैं और कह रही हैं कि विकास होना चाहिए। देखिए, एक बुजुर्ग महिला भी आई हैं, अकेले आई हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं बात, और ये लोकतंत्र में यही सब बताएंगे कि असली चीज़ें क्या हैं। अरे माता जी, आप वोट डालने जा रही हैं या डाल चुकी? जाई थी भैया। क्या मन में है, किस लिए वोट डालोगे? अरे का दही भैया। क्या सोचा है, किसको किस मुद्दे पर? सड़क, बिजली, पानी, ये खड़ंजा, अरे हम सफाई? हमें कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं कहेंगे? वोट डालने आई हैं, बताइए तो। भैया अच्छा, हम थक। कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, आप वोट डाल के निकली हैं, आपने वोट डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के डाला है, क्या होना चाहिए बेहतर, क्या अच्छा हो सकता है? आपके एक वोट से कैसे क्या बदल सकता है? अरे बदल गया। हाँ बोल रहे, कहाँ बोल रही? बात करेंगी माता जी? ना कॉलोनी हमारी बनी, ना लेटरी ना बनी, ना कुछ बनो, मड़ैया डरे पर ना। आज ना इंदिरा गांधी मारी गए रहे तब ते हम परे, और आज तो परे न कोई हमारी चाहती नहीं। हाँ, वोट डालेंगी तो ये सब बनेगा, बदलाव होगा। हाँ ठीक। चलिए देखिए, वोट डालेंगे तभी बदलाव होगा। और भी लोग लाइन में लगे हैं, और यही लोग असली लोकतंत्र के जो कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बताने वाले हैं। छोटी छोटी समस्याएं। सर, वोट डालने जा रहे हैं, क्या मन में है? मन में है, मतदान करेंगे, और ठीक है। एक वोट से क्या परिवर्तन? परिवर्तन तो बहुत कुछ होता है, होना भी चाहिए। कोई समस्या आपके इलाके? नहीं, बस पेमेंट की समस्या है गन्ना काश्तकारों। गन्ना किसान सबसे बड़ा मुद्दा है लखीमपुर का, और तराई। और बाढ़ है उधर शारदा किनारे। ये दोनों कब से चल रहे हैं? ये लगभग है, कई वर्षों से है लगभग। पेमेंट का तो अभी सरकार में ही है, चल रहा है। समाधान नहीं हो रहा है? नहीं, समाधान नहीं। क्या लगता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? अब उसका सरकार करे उसका समाधान, कि पेमेंट दिलवाए कम से कम गवर्नमेंट। देखिए, गन्ना भुगतान और बाढ़। देखिए विवेक, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। ग्राउंड पर होने का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोगों के बीच में होते हैं और समझ में आता है कि कितने तरीके के मुद्दे हैं। कोई खुश है, कोई नाराज है, किसी को लगता है कि थोड़ी कमी है, और लोकतंत्र में यही एक मौका होता है जब वो अपना चुनाव कर सकते हैं। शुक्रिया विवेक, तमाम तस्वीरों के साथ लोगों से बातचीत करके ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां गोला उपचुनाव के मद्देनजर ये तमाम लोगों की बातें सुनी आप, जो वोट करके आ चुके हैं या वोटिंग के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़े, बात करते हैं लखनऊ की। आज भाजपा कार्यकर्ताओं से भूपेंद्र चौधरी के मुलाकात की खबर मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से ये मुलाकात होनी है। निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों से भी बीजेपी दफ्तर के पहुंचकर उनके मुलाकात की भी खबर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से टिकट के दावेदार आज मुलाकात कर सकते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी दफ्तर पर हलचल तेज रहेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से मिलने वाले तमाम लोगों में वो दावेदार होंगे जो कि अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, क्योंकि उनके पास तमाम जानकारी है कि आज किस तरीके से कहां से लोग पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे। अनुभव, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि दावेदारों की संख्या भी अच्छी खासी होगी।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो अगर हम कहें नगर निकाय के जो चुनाव है वो दिसंबर महीने में होने और ये नवंबर महीना चल रहा है और जो वोटर लिस्ट है उसका अंतिम प्रकाशन जो है सूची का वो 18 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसीलिए बहुत हम देख रहे हैं हलचल पूरे यूपी में नगर निकाय के चुनाव को लेकर बढ़ गई है। जहां भी आप चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, गली मोहल्ले में पोस्टर बैनर आपको तमाम भावी उम्मीदवारों के नजर आएंगे। बीजेपी कार्यालय पे हम मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चूंकि 3 दिनों तक वो थे नहीं, 31 तारीख को भी गोला में थे, वहाँ प्रचार कर रहे थे, 1 तारीख को भी वहाँ पर थे और कल जो है वो बरेली में थे, फिर बदायूं पहुँचे थे और फिर लखनऊ पहुँचे हैं। आज पार्टी कार्यालय जब आएंगे तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम सारे जिलों से जो लोग जो ये टिकट चाह रहे हैं, कोई नगर पालिका का चाह रहा है, कोई नगर पंचायत का चाह रहा है, कोई अगर हम कहें मेयर बनना चाह रहा है, कोई सभासद बनना चाह रहा है पंचायतों में, तो वो तमाम सारे दावेदार हमें कल भी बहुत सारे लोग यहाँ नजर आए थे। और आज बात भी बताइए, उम्मीद गोला है कि जब उपचुनाव खुद की प्रदेश जिम्मेदारी अध्यक्ष पार्टी प्रदेश कार्यालय अध्यक्ष के कंधों पर थी, वो 3 दिन से डेरा जमाए हुए थे, वो तो हमने देखा, लेकिन वहां गोला से तुरंत बदायूं बरेली के पीछे जाने की कोई वजह समझ आ रही है? देखिए बरेली में एक पहले से कार्यक्रम वहाँ पर था और बदायूं में चूंकि पार्टी के विधायक है, उनके पिताजी का निधन हुआ था तो वहाँ पर वो गए हुए थे। अच्छा। और उसके बाद वो वापस जब लखनऊ लौटे हैं तो आज अगर हम कहें तो तकरीबन 3 दिनों के बाद और नवंबर का ये जो महीना शुरू हुआ है इसमें पहले दिन अभी वो पार्टी कार्यालय पर बैठेंगे और जाहिर सी बात है जब लोग टिकट चाह रहे हैं, टिकट की बहुत सारे उम्मीदवार हमें जो भावी प्रत्याशी खुद को समझ रहे हैं या बनना चाह रहे हैं वो उन लोगों की भीड़ हमें नजर आ रही है। 3-4 दिनों से तो हमें पार्टी कार्यालय के आसपास लोग नजर आते हैं। सबके हाथ में अपना बायोडाटा होता है कि हमने साहब ये काम किया है बीजेपी में रहकर, ये हमने समाज सेवा की है। तो जब खुद प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहेंगे और पूरा उन्होंने कहा है कि आज वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यानी एक दिन पूरा समय निकाला है कार्यकर्ताओं के लिए और खासतौर से जो लोग नगर निकाय का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे सभासद का ही चुनाव लड़ना चाहें, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। जब मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात होगी कि चर्चा होगी कि किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी, आपकी क्या तैयारी है। बिल्कुल अनुभव, ये बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में ये पहली मर्तबा कोई ऐसा चुनाव होगा जहां पर तमाम दावेदारों को देख करके, सुन करके और तमाम रिसर्च वर्क के बाद बीजेपी किस पर दांव खेलती है ये बात सामने आएगी और ये पहला मौका होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में सिलेक्शन कैसा है भूपेंद्र चौधरी का, ये भी लोगों के सामने होगा। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। देखिए लखनऊ से खबर है आज जहां बीजेपी कार्यालय पर जमावड़ा रहेगा, दावेदारों से मुलाकात होती रहेगी। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो भी हम आपको बताते चले, मुरादाबाद से आ रही है। आज आजम अब्दुल्ला की कोर्ट में पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में 2008 के मामले में सुनवाई का दिन है आज। आजम अब्दुल्ला आजम को अपने बचाव में सबूत पेश करने हैं। आजम और अब्दुल्ला आजम के बयान 1 नवंबर को दर्ज हो चुके थे और अब बारी है सबूतों की। अहम दिन है आज, 2008 के इस मामले में सुनवाई का दिन एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद में। आज सबूत पेश करने हैं। 1 नवंबर को इन दोनों के बयान दर्ज हो चुके थे। आजम और अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए कोर्ट में आज 2008 के मामले की सुनवाई होनी है, जहां आज कोर्ट में पेश होंगे अब्दुल्ला आजम और आजम खान। अपने बचाव में जो सबूत हैं वो उन्हें पेश करने होंगे। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का और जानकारी लेते हैं कि इस पूरे केस के मद्देनजर किस तरीके की खबर आ रही है। उबैदुर, अगर सबूतों की बात कर ले या पिछले बयान की बात कर ले, कैसे पक्ष के साथ आ सकते हैं आजम? देखिए स्नेहा, मैं बताऊं ये 2008 का एक मामला है जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों आरोपी हैं। पिछली तारीख पर दोनों नेताओं के जो बयान थे वो दर्ज हो गए और उसके बाद अदालत ने उनसे पूछा था कि आपको कुछ और कहना है अपनी सफाई में, तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ सबूत पेश करना चाहेंगे अपने बचाव में। तो उसके लिए आज की तारीख जो है अदालत ने लगाई है, जो मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, यहाँ पर आज सुनवाई होनी है और अब्दुल्ला आजम और आजम खान को अपने वकील के साथ में अपने बचाव में जो सबूत पेश करने हैं उसका आखिरी मौका अदालत उनको दे रही है। उसके बाद से जो है अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज देखना ये होगा कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम क्या अपने बचाव में सबूत पेश करते हैं, क्योंकि ये 2008 का मामला है जब उनकी गाड़ी को जो है छजलेट थाना इलाके में रोक लिया गया था चेकिंग के नाम पर और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ वहाँ जुट गई थी और आरोप है कि आजम खान और उनके जो समर्थक थे उन्होंने हाईवे जाम करने के बाद
सरकारी कार्य में बाधा डाला, उत्पात मचाया, इस तरह के आरोप हैं गंभीर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर। तो आज देखना होगा कि वो अपने बचाव में क्या सबूत अदालत में पेश करते हैं, उसके बाद ही अदालत जो है आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। तो आज अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की पेशी है। स्पेशल MP MLA कोर्ट है मुरादाबाद की, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर साधना गोस्वामी की अदालत में आज दोनों नेताओं की पेशी होगी और उसके बाद अदालत में वो क्या सबूत पेश करते हैं अपने बचाव में, क्योंकि पिछली जिस तरह से मुकदमों का सिलसिला उन पर जारी है और रामपुर में 3 साल की सज़ा भी उनको एक केस में हो चुकी है। तो आजम खान के लिए और अब्दुल्ला आजम के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और आज तो पहले से ही है मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में भी सुनवाई होगी। स्पेशल MP MLA कोर्ट से किस तरीके की खबर आती है ये देखना बहुत अहम हो जाता है। आप नजर बना करके रखेंगे उबैदुल। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये सरकारी काम में बाधा डालना, हाईवे जाम करना, उत्पात मचाना, पूरा मामला 2008 का, जिसपे आज मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट से कोई अपडेट आ सकती है। सबूत के साथ पेश होंगे अब्दुल्ला आजम और आजम खान। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।